जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि जैसा कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जश्न अधूरा है, क्योंकि अभी भी उनके 3 बड़े नेता, जिसमें 2 बड़े उनके वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री जेल में हैं। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है तब तक ये जश्न अधूरा है। और जश्न तो उस दिन होगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। बलराम पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देते हैं, बलराम को सुन लेते हैं। राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में 4 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतार चुकी है। गठबंधन के तहत कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग कौन करेगा, कौन चेहरा होगा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, ये बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के सामने था। लेकिन संजय सिंह जिस तरीके से बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं उनकी रिहाई को सुबह से ही आप देखिए आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी रिहाई ने साबित कर दिया है कि दिल्ली में घोटाला हुआ नहीं, क्योंकि ईडी के पास सबूत नहीं है। और इसी बात को भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और इस मुद्दे को चुनाव में ले जाया जाएगा। और इसीलिए आप देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश सुबह से ही दिख रहा है। हम आपको एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में। आप देखिए कार्यकर्ता यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं, जो सीनियर लीडर हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए किस तरीके से संजय सिंह का मुखौटा लगा करके यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी का झंडा यहां पर आपको लहराता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह की जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुई। जो कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद निराश थे, वो आज खुश हैं, उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह बाहर आ गए। ये माना जा रहा था कि जी। तो चलिए, आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह से जुड़ी जो जानकारी आ रही है कि संजय सिंह पहले अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास पर, वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो पार्टी दफ्तर है, पार्टी मुख्यालय भी आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रखे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर है, ये संजय सिंह के पिता हैं। संजय सिंह के पिता हैं और अगर आप उस नाते देखें तो पिता के लिए ये दिन बड़ा होगा, क्योंकि 6 महीने के बाद बेटा जेल से रिहा हो रहा है। उनके पिता ने थोड़ी देर पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की है। वहाँ पर भी वो समर्थकों को थोड़ा रोक रहे हैं और लगातार देखिए फ़ोन उनके हाथ में है, तो लगातार जो लोगों के फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रमोद शर्मा ज़्यादा जानकारी दे रहे, सुन लेते हैं प्रमोद क्या कह रहे हैं। संघर्ष का वक्त है और जैसे वो छूट के आए हैं उसी तरीके से जेल के ताले टूटेंगे और जो हमारे जो बाकी नेता है वो भी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं अब संघर्ष करने का वक्त आ गया है, जिसके बाद वो उतरे और अपने परिवार के साथ बैठ के अब सुनीता केजरीवाल से मिलने, सिविल लाइन से स्थित अरविंद के तो सिविल लाइन से स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ रवाना हुए हैं और थोड़ी देर में वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच जाएंगे, जहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात होगी, तो उसकी भी तस्वीरें सामने आएंगी। और प्रमोद शर्मा उसी इन रूट हैं, वो संजय सिंह संजय सिंह का जो काफिला इस वक्त निकला है उसी के साथ इन रूट हैं और प्रमोद शर्मा वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। बलराम पांडे को सुन लेते हैं, बलराम क्या कह रहे हैं।
मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं, नेता हैं, वो पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे और बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी बिगुल फूकेगी। और कल जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने यह कहा था कि संजय सिंह आज छूटे हैं, कल अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे, हेमंत सोरेन बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े लीडर भी कल संजय सिंह से मुलाकात कर सकते हैं उनके आवास पर। और ये माना जा रहा है कि अब जो नामांकित भी हो और राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। तो लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। संजय सिंह की रिहाई के बाद उनके पिता पर फूलों की बारिश, आपके समर्थक और संजय सिंह के समर्थक कर रहे हैं। और चलिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शांति बनाने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है। तो लगातार आपको हम जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं संजय सिंह की रिहाई के बाद। है इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन ये स्पष्ट है को आगे रखा गया है। अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे ऐसी तस्वीर जो है वो दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में आम आदमी पार्टी तो ये जो जश्न मनाया जा रहा है इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझने की ज़रूरत है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी के खेमे में लंबे वक्त से आपने इस तरीके का जश्न नहीं देखा होगा, क्योंकि एक के बाद एक कानूनी दांवपेच में उनके नेता फंसते जा रहे थे। बलराम पांडे को सुन लेते हैं। और इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो ऐसे में जेल से छूटने के बाद सबसे पहले वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि संजय सिंह ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधायकों ने जाकर के सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उसके बाद पार्षदों ने जाकर के मुलाकात की, और आज संजय सिंह जैसे ही छूट रहे हैं सबसे पहले वो सुनीता केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। तो यानी अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो भी निर्देश उन्हीं का चलेगा और उन्हीं के ऑर्डर फॉलो किए जाएंगे पार्टी में। और जिस तरीके से वो निर्देश दे रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी चुनाव मैदान में है, उसको लेकर के किस तरीके की जिम्मेदारी संजय सिंह को